हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। सो आज के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो हर जगह पे चल रहा है एआई का बूम। हर जगह पे एआई का बात चल रहा है। अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप एक 10 वीडियो को कंपेयर करेंगे तो उसमें 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगे जिस एआई का डिस्कशन हो रहा होगा। आज के टाइम पे हर न्यूज चैनल पे और हर किसी की जुबान पे एआई का बात चल रहा है और एआई एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बन के नहीं रहा है, बल्कि आज के टाइम पे हर जगह पे एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली एआई जो पॉपुलर हुआ दैट इज आफ्टर चैट जीपीटी। सो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जनरेटिव एआई मॉडल्स मार्केट में आ गए हैं और जो कि बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। हर किसी की डेली लाइफ में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। सो एआई एक आज के आने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत पहले से ही रिसर्च हो रहे हैं और बहुत पहले से ही एआई हम लोगों के साथ मौजूद है, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। जैसे लास्ट 1-2 साल में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है चैट जीपीटी के आने के बाद। और चैट जीपीटी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक जनरेटिव एआई मॉडल्स है। सो चैट जीपीटी को ओपन एआई ओन करता है और ऐसे ही चैट जीपीटी जैसे बहुत ज़्यादा जनरेटिव एआई मॉडल्स आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। दैट इज लाइक गिटहब का कोपायलट, गूगल का जेमिनाई, ऐसे बहुत ज़्यादा जनरेटिव टूल्स आज के टाइम पे चल रहे हैं। और पिछले 1-2 महीने से ये जनरेटिव एआई टूल्स में भी और बहुत ज़्यादा डिस्कशन बढ़ गया है जब से डीप सीक चाइना का एक नया जनरेटिव एआई मॉडल्स मार्केट में आया है। अगर हम लोग बात करें ओपन एआई की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में तो चैट जीपीटी के साथ साथ वो ओन करते हैं, दैट इज लाइक डाली जैसे एप्लीकेशंस भी ओन करते हैं, जहाँ पे कि ये जनरेटिव एआई टूल्स जो कि एक टेक्स्ट बेस्ड टूल थे, जहाँ पे कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट में प्रोवाइड करके वहाँ से एक रिस्पॉन्स ले सकते थे। पर आज के टाइम पे ये म्यूजिक, वीडियो, ऑडियो हर चीज में एआई का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपने नया टूल्स आज के टाइम पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको यूटिलाइज करके हम चीज़ों को ऑटोमेट कर पा रहे हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में हम कन्फिगर कर पा रहे हैं। सो ये थे लाइक जनरेटिव एआई टूल्स। सो अगर हम लोग एआई की बात करें तो एआई ये जनरेटिव एआई टूल्स की तक ही सीमित नहीं है। आज अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, सर्विसेज लेने के लिए हो या तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए हो, तो उन सारे एप्लीकेशन में आज के टाइम पे एआई यूटिलाइज हो रहा है। जैसे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे यूट्यूब में मोस्टली जो रिकमेंडेड वीडियोस आता है वहाँ पे भी आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। वैसे ही अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या तो फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से चीज़ें लाइक शॉपिंग के लिए कोई भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी बैकग्राउंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है चीज़ों को आपको रिकमेंड करने के लिए। आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़े, उनकी प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ लोग अट्रैक्ट हों। सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस आज के टाइम पे अवेलेबल हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि जो यूजर का एक्सपीरियंस हो वो बढ़ जाए। उसके साथ साथ जो यूजर जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं उनकी रुचि के हिसाब से चीज़ें उनको दिखाया जाए। तो इन सारे एप्लीकेशंस में आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। सो अगर हम लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग सीख के हम भी ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हॉटेल इंडस्ट्री में जॉब मार्केट आज के टाइम पे थोड़ा अप डाउन चल रहा है। तो उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, लाइक कई जगहों पे ये भी सुना जा रहा है कि ना बल्कि ये रिसेशन की वजह से जॉब प्रॉब्लम चल रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की बात से भी ये जॉब की प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। क्योंकि आज के टाइम पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े टेक्जेंट ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक ह्यूमन वर्कफोर्स को रिड्यूस कर सकता है, लाइक चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। तो आज के टाइम पे जहाँ पे
हम लोग मान के चलिए एक टास्क को 10 लोगों का ज़रूरत पड़ रहा है कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके 20 से 30% चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना वर्कफोर्स रिड्यूस करना चाहते हैं। सो अभी ये सवाल आता है कि क्या हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख के, उस टेक्नोलॉजी को सीख के अपना प्रोडक्ट, आप अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या तो फिर जॉब लेना चाहते हैं, सो आप कौन सा रोड मैप को फॉलो करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पैक्ट के बारे में, तो कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चल रहा है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड्स और जॉब जो है दैट इज लाइक 20% ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। और ये भी एजम्पशन लगाया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में, लाइक आने वाले 2-3 इयर्स में, इंडिया में 1.5 मिलियन एआई और एमएल रिलेटेड जॉब आने वाले हैं। तो हम लोग आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी को सीख के आने वाले मार्केट में और आने वाले जो रेस होने वाला है लाइक इन जॉब मार्केट्स में, तो उसको हम लोग इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने से पहले और इन सारे चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन चीज़ों को हम लोग कैसे सीख के इन सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं और इसके रिलेटेड कंट्रीब्यूशन करके हम लोग जॉब मार्केट में कैसे एक अच्छा सा जॉब इन पर्टिकुलर फील्ड में ले सकते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम लोग एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें मोस्टली हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो कि एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद हम लोग कुछ प्री डिफाइंड डेटा और सर्टेन रूल्स को फॉलो करके एक एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइक ह्यूमन अप्रोच। अगर हम लोग आर्टिफिशियल पावर्ड एक मशीन की बात करें, तो एक मशीन जब कुछ प्री डिफाइंड टेक्नोलॉजी को यूज करके और कुछ प्री डिफाइंड डेटा सेट को यूटिलाइज करके उन सारे रूल्स को फॉलो करके उस एप्लीकेशंस को बना पाए, तो उसको हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन बोल सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग जब एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें जो टेक्नोलॉजी तो यूज करेंगे, उसके साथ साथ जो प्री डिफाइंड डेटा सेट है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। पर मोस्टली जो ह्यूमन का यहाँ पे जो इंटरवेंशन होता है दैट इज लाइक हमको डिसीजंस लेना होता है उन डेटा और उन टेक्नोलॉजी और उस पर्टिकुलर सिनेरियोस के हिसाब से। अगर इन चीज़ों को अगर एक मशीन मिमिक कर पाए तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन। को अगर हम लोग समझे तो दैट इज लाइक हमारे कुछ हद तक एक मशीन जब इंसान की इंटेलिजेंसी को मिमिक करे तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है कि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे यूज कर रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, तो आप अगर यूज कर रहे हैं गूगल मैप, आप अगर यूज कर रहे हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे यूज हो रहा है। दैट इज लाइक अगर आप एक नेटफ्लिक्स यूजर हैं तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि आप जिस टाइप की मूवीज और सीरीज मोस्टली देखते हैं उस टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस इंजन लगा होता है दैट इज एआई पावर्ड रिकमेंडेशन इंजन, जो कि यूजर की बिहेवियर को रीड करके उसके हिसाब से उसकी पसंदीदा चीजों को उसके सामने रिकमेंड करता है। वैसे ही अगर आप लोग आज के टाइम पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज होता है चीज़ों को रेकमेंड करने के लिए, प्रोडक्ट को रेकमेंड करने के लिए। क्योंकि इंसानों के बिहेवियर की बात करें तो हर इंसान की डिफरेंट बिहेवियर होता है, हर इंसान की डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। तो इन एप्लीकेशंस जो यूज़र उनके होते हैं, यूज़र की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होता है और उनका जो प्रीवियस जो चीज़ें वो खरीदे होते हैं, उन हिस्टोरिकल डेटा को रीड करके उसको एनालाइज करके वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके दैट पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो भी उनका रुचि के हिसाब से चीज़ें हैं वो उनको दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे कि उनका पसंद, उनका बजट, उनका लाइक शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके एक रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। तो इन सारे डेटा एनालिसिस प्रोसेस लाइक एनालाइजेशंस, रिकमेंडेशन सिस्टम, इन सब को हैंडल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं तो
वहाँ पे आप लोग मोस्टली जब भी आप एक डायरेक्शन पर्टिकुलर ऐड करते हैं और वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको मोस्टली शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह दिख जाता है। तो इन सब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज हो रहा होता है, जहाँ पे कि वो रियल टाइम डेटा को और आपकी हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके आपको एक परफेक्ट आउटपुट देता है, जो कि लाइक 90 से 95% तक एक्यूरेट मैच करता है आपकी हिसाब से। तो ये था लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे आप लोग अपने लाइफ में आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लाइक मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अगर आप इसके नेम पे ही देखें तो मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे जो मेन प्रोसेस होता है कि हमको एक मशीन्स को चीजें सिखाना होता है, उस पर्टिकुलर सीख के हिसाब से और मशीन कल के टाइम पे जब उसको डेटा दिया जाएगा, कल के टाइम पे जब उसको इनपुट दिया जाएगा, वो मशीन चीजों को प्रेडिक्ट कर पाए और चीजों को लाइक समझ के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर पाए। सो अगर हम लोग इसको समझे तो लाइक मशीन्स को हम लोग डेटा इनपुट करके उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो मशीन ट्रेन होके पैटर्न को समझ सके और इन फ्यूचर उसके रिलेटेड उसको अगर कुछ भी इनपुट मिले सो वो एनालाइज किया हुआ डेटा से वो अपना डिसीजंस लेके आपको एक परफेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर पाए। दैट इज लाइक जैसे हमने ऑलरेडी बात किया कि यूट्यूब आप जैसे जिस टाइप के वीडियोस देखते हैं उस रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। नेटफ्लिक्स वैसे ही आपको रिकमेंड करता है। आपकी बाइंग पैटर्न के हिसाब से ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। सो इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूटिलाइज हो रहा होता है बैकएंड में कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। सो अगर हम लोग मशीन लर्निंग की बात करें सो मशीन लर्निंग भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीएनफोर्समेंट लर्निंग। सो अगर हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ डेटा का लेवल प्रेजेंट होता है, जिसके हिसाब से दैट पर्टिकुलर एआई एप्लीकेशंस, जो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस होता है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे एक डेटा सेट लेवल प्रोवाइड किया गया होता है, जिसके हिसाब से वो लोग जब आप नया इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उस इनपुट की कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दैट इज लाइक स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल। तो यहाँ पे मशीन्स को बता दिया जाता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा ईमेल स्पैम नहीं है। उसके हिसाब से वो डेटा लेबलिंग करके उसको ट्रेन किया जाता है। तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट टाइम पे जो इनपुट उसको मिलेगा उसी हिसाब से वो डिफाइन करेगा कि जो नया डेटा और नया ईमेल उसको मिला है दैट इज लाइक ए स्पैम ईमेल और नॉट ए स्पैम ईमेल। लाइक द सेम अगर हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो दैट इज लाइक डाटा लेवल में नहीं होता और यहाँ पे मशीन्स पैटर्न खुद आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि कस्टमर सजेशन इन मार्केटिंग। तो यहाँ पे डेटा लेवल ऑलरेडी नहीं होता है, पहले से नहीं होता है। मशीन्स पैटर्न्स को खुद आइडेंटिफाई करता है और रियल टाइम में जो इनपुट मिलता है उसी हिसाब से वो डिसीजंस लेके आपको कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज लाइक रीएनफोर्समेंट लर्निंग। तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो आपने ऑलरेडी रीएनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में सुना होगा। जब ये डीपसीक मॉडल मार्केट में आया था उस टाइम पे ये रीएनफोर्समेंट लर्निंग की बहुत ज्यादा बात हो रहा था। दैट इज लाइक रीएनफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये है कि मशीन्स को रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम के थ्रू सिखाया जाता है। तो अगर हम लोग समझे तो एक बच्चा अगर है तो उस बच्चे को अगर हम लोग कुछ अच्छा डिसीजंस लेता है तो उसको हम लोग कुछ चॉकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर वो कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है तो उसको हम लोग कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं। उसी हिसाब से मशीन के एल्गोरिथम्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो जो इनपुट डेटा उनको दिया जाता है उसी हिसाब से अगर वो परफेक्ट डिसीजन लेते हैं तो उनको रिवार्ड किया जाता है, और अगर वो लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं तो उनको पनिशमेंट किया जाता है। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस उसमें सेटअप होता है। तो अगर हम लोग चैट जीपीटी और डीप सीक की बात करें तो लाइक डीप सीक में ये रीएनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम का यूटिलाइज हुआ है, और ये आज के टाइम पे अगर आप देखें तो बाकी एआई मॉडल से ये बेहतर साबित हो रहा है। तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मशीन लर्निंग में। अभी हम लोग बात करते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग कैसे इंटरनली काम करते हैं। तो ये लाइक बहुत सारे चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं और बहुत सारे नोड्स पे ये काम करते हैं, जैसे कि लाइक डेटा कलेक्शन। जैसे कि हमको आज के टाइम पे किसी इंसान को कुछ पर्टिकुलर टास्क अगर हम लोग देते हैं तो उस टास्क के रिलेटेड अगर उनको एक्सपीरियंस होगा और चीज
चीजें उनको अगर पहले से ही इन चीजों के बारे में आइडिया होगा तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को इजीली कर सकते हैं। लाइक द सेम मशीन लर्निंग के लिए जो इंसानों के लिए जो एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है, मशीन्स के लिए डेटा मैटर करता है। तो हम जब भी एक मशीन्स को ट्रेन करते हैं तो वहां पे जो डेटा इनपुट करते हैं ट्रेन करते वक्त, सो उन डेटा से एक पैटर्न क्रिएट करता है मशीन, और उस पैटर्न के हिसाब से इन फ्यूचर जो इनपुट्स मिलता है उसी हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट उसको दिया जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और लाइक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की ऑलरेडी बात किया है। यूजर डेटा से यूजर पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और लाइक यूजर को रेकमेंड करते हैं। सो अगर हम लोग और एक एग्जांपल की बात करें तो हम लोग वेदर इनपुट प्रोवाइड करके एक मशीन्स को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं। वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस, वो मशीन कल के टाइम पे हमें वेदर फोरकास्ट कर सकता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग वेदर का जो डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा सेट से हम लोग वो मशीन को ट्रेन करते हैं और वो मशीन उस पर्टिकुलर डेटा से एक पैटर्न डिजाइन करता है और उसके हिसाब से हम लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करके हमको वेदर फोरकास्ट मिल सकता है। सो ये था लाइक डेटा कलेक्शन। तो मोस्टली जैसे हमने बात किया कि मशीन लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है डेटा। मतलब ऐसे ही आप डेटा इनपुट करके मशीन से एक पैटर्न जनरेट करवा के आप चीजों को अकम्प्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक डेटा प्रोसेसिंग। सो अगर हम लोग डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो डेटा को क्लीन और प्योर किया जाता है। सो ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि मॉडल्स को मतलब ट्रेन करने के लिए डेटा की जरूरत होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। सो अगर हम लोग डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो वहां पे मोस्टली जो डेटा हम लोग मशीन्स को प्रोवाइड करते हैं, उन डेटा को लाइक वेरीफाई किया जाता है और क्लीन किया जाता है। क्योंकि आप एक डेटा सेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, मान के चलिए आप 10,000 रो ऑफ रिकॉर्ड उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उन 10,000 रो ऑफ रिकॉर्ड में कुछ अगर जंक डेटा रह गया और कुछ लाइक मिस इंफॉर्मेशन वहां पे है, तो ये लाइक मशीन्स को पैटर्न डिजाइन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से जो मशीन्स का जो आउटपुट होगा लाइक वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसी वजह से हम लोग डेटा को पहले प्रिपेयर किया जाता है ताकि मशीन्स उससे अच्छे से समझ सके। हम लोग जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग वेरीफाई करते हैं और उसको वेरीफाई करने के बाद मशीन को पुश किया जाता है उन डेटा के साथ टू ट्रेन दैट पर्टिकुलर मशीन। तो ये हो गया हमारा डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गोरिदम ट्रेनिंग। सो अगर हम लोग एल्गोरिदम ट्रेनिंग की बात करें तो मशीन्स को पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेन किया जाता है। तो अगर एक प्लांट को पानी और सनलाइट मिले तो वो ग्रो करेगा। सो दिस इज लाइक ए पैटर्न। सो ये पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड चीज है कि अगर हम लोग अगर पौधा लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वाटर देंगे तो वो बढ़ेगा। तो इस टाइप ऑफ पैटर्न्स हमें लाइक एल्गोरिदम के यूटिलाइज करके इस टाइप ऑफ पैटर्न्स हम लोग मशीन में इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि मशीन ये रिलेशनशिप को सीख ले और नए नए डेटा पर उसकी बेसिस पे अपना प्रेडिक्शंस कर पाए। सो ये था लाइक एल्गोरिदम ट्रेनिंग। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज लाइक मॉडल इवैल्यूएशंस। सो अगर हम लोग मॉडल इवैल्यूएशंस की बात करें तो ट्रेन की हुई मशीन्स को नया डेटा पे टेस्ट किया जाता है। तो हम लोग एक डेटा इनपुट किए, लाइक डेटा कलेक्ट किए, उसको प्रोसेस किए, फिर एल्गोरिदम यूज किए उसको पैटर्न को समझने के लिए। उसके बाद हम लोग जब भी एक मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए न्यू डेटा सेट के साथ उसको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डेटा सेट यूज किया है ट्रेन करने के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो मॉडल को टेस्ट करने के लिए। दिस पर्टिकुलर थिंग को कहते हैं मॉडल इवैल्यूएशंस। मॉडल इवैल्यूएशंस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज लाइक प्रेडिक्शंस। सो हम लोग जो मशीन्स को इतने सारे डेटा प्रोवाइड किए, प्रोसेस किए, उसका एल्गोरिदम यूटिलाइज करके पैटर्न बनाए, ये सब हम लोग कर रहे हैं प्रेडिक्शंस के लिए ताकि हमारा जो मशीन है वो प्रेडिक्ट कर पाए। तो अगर हम लोग प्रेडिक्शंस को समझे तो जब नया डेटा पे डिसीजन लिया जाता है दैट इज लाइक चैट बॉट आपकी क्वेरी प्रेडिक्ट करके तुरंत सवाल आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के टाइम पे अगर आप जितने भी जेन एआई मॉडल्स आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा की सिमिलर डेटा से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन मशीन्स को ट्रेन किया गया होता है, उसमें ऑलरेडी उस टाइप ऑफ पैटर्न्स क्रिएट होके रहते हैं। तो आप जब एक नया इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसका जो आउटपुट
प्रेडिक्ट करके आपको प्रोवाइड करता है। वैसे ही आप ऐसे ही एक मशीन्स को ट्रेन करके डेटा के साथ मतलब उसमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हैं। दैट इज लाइक हम लोग हिस्टोरिकल स्टॉक मार्केट की डेटा से एक मॉडल को ट्रेन करके उसके लिए एक पैटर्न्स को उसको इंजेक्ट करके एल्गोरिदम की हेल्प से एक पैटर्न जनरेट करके उसको हम लोग इन फ्यूचर नए डेटा के साथ उसमें प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। सो ये थे लाइक कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैसे काम करते हैं और चीज़ों को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो अभी समझते हैं कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस हमने देखा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लाइक बिगनर लेवल से हम लोग कैसे सीख के इन चीज़ों को यूटिलाइज करके कल के टाइम पे हम लोग एक AI पावर्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और आने वाले मार्केट में जो AI का बूमिंग मार्केट चल रहा है, जॉब का जो बूमिंग मार्केट आने वाला है, उसमें हम अपना जगह कैसे बना सकते हैं। सो अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की कोर के बारे में बात करें, सो दैट इज लाइक मैथमेटिक्स। सो आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीखना है तो आपको फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज लाइक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स का ऐसा मतलब नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में लाइक स्पेशलिस्ट होंगे तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैथमेटिक्स की कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को सीखना होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंप्लीट नॉलेज होगा तभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा है कि आपको चीज़ों को इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आप लोग उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम पे अगर हम लोग मैथमेटिक्स को सीखने की बात करें तो लाइक AI का यूटिलाइज करके ही हम चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप मैथमेटिक्स अगर सीख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा अगर हम लोग उसकी बात करें, दैट इज लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चाहे आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो पर इन चीज़ों को अगर आप कल देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल में बढ़ने के लिए। तो इन सारे चीज़ों की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज लाइक लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको पढ़ना होगा वेक्टर, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो अगर हम लोग बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है कि मशीन्स को ट्रेन करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज लाइक डेटा। और डेटा को आपको अगर मैनिपुलेट करना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा वेक्टर, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस आपको आना चाहिए। तो अगर हम लोग लीनियर अलजेब्रा सीखना चाहते हैं फ्री में, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री में इन चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे लाइक मिड लेवल ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीख लेना है किसी भी यूट्यूब रिसोर्स से जो आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे, जो आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको शूट करे, उसी हिसाब से आप किसी भी यूट्यूब चैनल से फ्रीली आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक कैलकुलस। सो कैलकुलस को अगर हम लोग बात करें तो लाइक डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ग्रेडियंट डिसेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंसी की बात करें तो मशीन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। तो अगर आपको ग्रेडियंट सीखना हो तो आपको कैलकुलस सीखना पड़ेगा। सो इसकी अगर हम लोग रिसोर्सेस की बात करें तो नेक्स्ट सेम ओनली लाइक आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जो मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर डिटेल्स को प्रोवाइड करें, आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सजेस्ट करें तो आप कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिए, हम वहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ लाइक यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप लोग ये सब चीजें सीख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़े सो दैट इज लाइक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। सो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की बात करें मशीन लर्निंग सीखने की प्रोसेस में, सो दैट इज लाइक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लाइक ग्रोशियन। सो इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो एमएल मॉडल को प्रेडिक्शंस को एनालाइज करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में आपको मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में फोकस करना है। और इसको भी सीखने के लिए आप YouTube चैनल्स की मदद ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप MIT ओपन कोर्सवेयर को भी विजिट कर सकते हैं और
इन सारे चीज़ों को मतलब जितना आपको ज़रूरत है मशीन लर्निंग सीखने के लिए उतना आप इजीली सीख सकते हैं। तो ये था लाइक मैथमेटिक्स की बात को, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि लाइक एआई और एमएल मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं डेटा पे, और डेटा पे आपको काम करना है तो उसका जो पैटर्न्स होता है उसको समझने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। और मैथमेटिक्स में भी हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि कौन कौन सा मैथमेटिक्स आपको सीखना है, दैट इज लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, और उसमें भी हमने ऑलरेडी उसको बात कर लिया। नेक्स्ट वन इज लाइक आपको किसी भी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होता है। सो जैसे कि हम लोग एआई और एमएल को बना रहे हैं, तो आप जब भी एक टेक इंडस्ट्री में टेक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वहां पे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है। तो अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि एआई और एमएल को सपोर्ट करते हैं, पर उनमें से भी अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है दैट इज लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी एआई और एमएल में क्यों इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन इज लाइक आप अगर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज आज के टाइम पे नहीं है, या तो फिर अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो भी आप पाइथन को इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका जो सिंटेक्स मोस्टली यूटिलाइज होता है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। तो आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप टेक फील्ड से हो या ना हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग से कोई नॉलेज है या ना है तब भी आप इजीली पाइथन्स को सीख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक पाइथन्स के साथ बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हमें मिल जाता है, जिन लाइब्रेरी को यूटिलाइज करके हम लोग एआई एमएल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इन लाइब्रेरीज की बात करें सो लाइक फर्स्ट वन इज लाइक नमपाई। सो नमपाई की अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए मोस्टली जो लाइब्रेरी यूज होता है आज के टाइम पे पाइथन पे, दैट इज लाइक नमपाई। सेकेंड वन इज लाइक पांडास। सो पांडास की अगर हम लोग बात करें सो डेटा मैनिपुलेशंस के लिए मोस्टली जो लाइब्रेरी आज के टाइम पे पाइथन में एआई एमएल के लिए यूटिलाइज हो रहा है दैट इज लाइक पांडास। थर्ड वन इज लाइक मैटप्लॉटलिब एंड सियाबन डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए। सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मोस्टली ये दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी आज के टाइम पे मोस्टली यूज हो रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग है एआई एमएल के इंटीग्रेशंस के लिए। नेक्स्ट वन इज लाइक स्किट लर्न। ये एक क्लासिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है जो कि आप पाइथन में इजीली इसको एक्सेस करके इंटीग्रेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इसको सीखने के लिए मोस्टली अगर हम लोग फ्री ओपन सोर्स रिसोर्स की बात करें तो दैट इज लाइक गूगल पाइथन्स फॉर बिगिनर्स कोर्स को आप विजिट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है और इसमें आपको एंड टू एंड नॉलेज मिल जाएगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एआई एमएल की जर्नी में। एआई एमएल सीखने के लिए मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग की प्रोसेस को कैसे सीखा जाए। अभी हम लोग बात करते हैं डेटा हैंडलिंग और विजुअलाइजेशंस की। सो अगर हम लोग डेटा हैंडलिंग और विजुअलाइजेशन की बात करें, डेटा एआई का फ्यूल है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि किसी पर्टिकुलर चीज को अगर हमको बनाना है तो इंसानों को इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए उनको एक्सपीरियंस या उसका प्रायर नॉलेज चाहिए, वैसे ही एआई एमएल को किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए उनको चाहिए होता है डेटा। सो डेटा एआई का दैट इज लाइक फ्यूल है। डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना और विजुअलाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए। सो अगर हम लोग डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन की फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखें सो दैट इज लाइक डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स। सो इसकी अगर हम लोग बात करें सो दैट इज लाइक हैंडल मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर डिटेक्शंस। सो डेटा क्लीन टेक्निक्स को हमको यूटिलाइज करना है ताकि हम लोग परफेक्ट डेटा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में पुश कर सकें, जो कि यूटिलाइज करके वो मशीन्स अपना पैटर्न जनरेट करने में उसको मदद हो। सेकेंड वन इज लाइक डेटा एनालिसिस, दैट इज लाइक अंडरस्टैंड डेटा ट्रेंड्स। एक एमएल एल्गोरिदम को डेटा ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा एनालिसिस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट चीज होता है एक मशीन लर्निंग की परफेक्ट आउटकम के लिए।
उसके बाद बात करते हैं विजुअलाइजेशन को। सो मेटाप्लॉयड एंड सेरबोन का, तो विजुअलाइजेशन की बात करें तो डेटा के साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका होता है वो होता है, उसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। सो ये था लाइक डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नेक्स्ट स्टेप इज लाइक मशीन लर्निंग बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा। सो मशीन लर्निंग की बेसिक अगर हम लोग समझें तो दैट इज लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो अगर हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें, सो डेटा लेवल होता है, यहाँ पे मोस्टली डेटा को लेवल्ड किया जाता है और इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स को सीखना होगा। दैट इज लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म। सेकेंड वन इज लाइक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को अगर हम लोग समझे, सो दिस इज लाइक यहाँ पे डेटा लेवल्ड नहीं होता है। तो इन पर्टिकुलर सिनेरियोस को टैकल करने के लिए जो एल्गोरिदम आज के टाइम पे मोस्टली यूज होते हैं, दैट इज लाइक की मीन क्लस्टरिंग एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA। सो दिस पर्टिकुलर सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस को आपको सीखने के लिए, इनके अंडर आने वाले सारे एल्गोरिदम्स को आपको सीखने के लिए तो रिसोर्स आज के टाइम पे जो अवेलेबल है दैट इज लाइक एंड्रयू एंजिस मशीन लर्निंग कोर्स ऑन कोर्सेरा। आप दिस पर्टिकुलर कोर्स को विजिट करके इसका जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आप एंड टू एंड लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट। सो अगर हम लोग डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के यूज होता है कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न को समझने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को कवर करें, सो दोज आर लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दैट इज लाइक ANN. Next one is like convolutional neural network, that is like CNN, and third one is like recurrent neural network, RNN, and fourth one is like activation fusion, that is like ReLU and sigmoid. So इसके लिए जो tools mostly use होते हैं that is like TensorFlow and Keras। इसके रिलेटेड भी हमें ओपन सोर्स कोर्सेस मिल जाएंगे, उनमें से आप एक जो फॉलो कर सकते हैं ओपन सोर्स कोर्स, दैट इज लाइक डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन बाय एंड्रयू एनजी। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा डीप लर्निंग की कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि ANN, CNN, RNN एंड ReLU एंड sigmoid के बारे में, और इसके साथ साथ आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा TensorFlow और Keras के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP के बारे में। सो आपने भी सुना होगा NLP और LLM के बारे में। सो पहले बात करते हैं NLP की। सो अगर हम लोग बात करें टेक्स्ट बेस्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए NLP का यूज किया जाता है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं दोज आर लाइक टोकनाइजेशन, स्ट्रीमिंग एंड लिमाटाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड BOW एंड वर्ड टू VAC। और इसमें जो मोस्टली यूज्ड लाइब्रेरी होते हैं दैट इज लाइक NLTK। तो मोस्टली जो सेंटिमेंट एनालिसिस सोशल मीडिया डेटा के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पे जो मोस्टली यूज टेक्नोलॉजी है दैट इज लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का वहाँ पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज लाइक रीएनफोर्समेंट लर्निंग। सो अगर हम लोग रीएनफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये ऑप्शनल है अगर आप बिगिनर लेवल में मशीन लर्निंग और AI को सीख रहे हैं। मशीन्स को रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे ट्रेन करना, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया है कि कैसे डीपसेक का जो इंटरनल एल्गोरिदम डिजाइन किया गया है इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम को यूटिलाइज करके। तो इस पर्टिकुलर में मशीन्स को रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे ट्रेन किया जाता है। सो आज के टाइम पे मोस्टली जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूटिलाइज हो रहा है दैट इज लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार और बहुत सारे जेन AI टूल्स। सो उसका जो मोस्ट व्यूड एग्जांपल है दैट इज लाइक डीपसेक AI मॉडल्स की भी अगर हम लोग बेस्ट रिसोर्स की बात करें दैट इज लाइक डेविड सिल्वर्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग लेक्चर। आप इसको विजिट करके इनके बारे इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस में जैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब आप कुछ चीज़ें सीखते हैं मोस्टली इन IT सेक्टर में, जैसे कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं, किसी फ्रेमवर्क को सीख रहे हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं, सो जो मोस्ट
पॉपुलर वे है चीज़ों को सीखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, दैट इज़ लाइक प्रोजेक्ट बनाना। तो आप दिस पर्टिकुलर एआई और एमएल की चीज़ों को भी सीख के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख के, इनके एल्गोरिदम्स को सीख के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तरीका है चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए और चीज़ों को डीपली समझने के लिए। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन या लाइक किसी भी फ्रेमवर्क जैसे स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो हर जगह पे हर किसी का एडवाइस ये होता है कि आप जितने चीज़ों को सीखते जा रहे हो उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स बनाते चलो। तो अगर आप लोग चीज़ों के सीखने के बाद उसमें प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज भी रहेगा और आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगा कि नेक्स्ट आपको कौन कौन सा चीज़ें सीख के उसमें यूटिलाइज करना है। तो वैसे ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सीखने के प्रोसेस में भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे चीज़ों को और इन डेप्थ सीखने के लिए और वो क्यूरियोसिटी लाने के लिए, नया चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एआई और मशीन लर्निंग की रोड मैप में जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखा है उसको यूटिलाइज करके अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग एंड पावरफुल प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप लोग इजीली बना सकते हैं। दोज आर लाइक, फर्स्ट आप एक इमेज क्लासिफायर बना सकते हैं हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजिंग CNN का। नेक्स्ट वन इज लाइक, आप एक चैटबॉट भी बना सकते हैं यूजिंग कस्टम क्वेरी असिस्टेंट यूजिंग NLP। आप NLP का यूटिलाइज करके एक चैटबॉट भी बना सकते हैं। माना कि वो चैटबॉट इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो ChatGPT या क्लाउड AI को कम्पीट कर पाए, पर आप अपनी सीखने के लिए एक चैटबॉट बना सकते हैं NLP का यूटिलाइज करके। नेक्स्ट वन इज लाइक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। तो आपकी जो जितने भी लर्निंग हुआ है उसकी बेसिस पे आप एक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन एप्लीकेशन भी बाहर यूज कर सकते हैं, जहां पे आप लोग टाइम सीरीज एनालिसिस विद RNN को यूटिलाइज करके एक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का यूज करके आप एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम भी सीख सकते हैं। और इसके लिए अगर हम लोग रिसोर्स की बात करें तो दैट इज लाइक केगल कॉम्पिटिशन्स फॉर प्रैक्टिस, आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो AI/ML फील्ड में नया रिसर्च पेपर और टूल्स आते रहते हैं। अपडेट रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको चीज़ों के बारे में अपडेट रहने के लिए फर्स्ट वन इज लाइक फॉलो AI कम्युनिटीज। तो आपको डेटा साइंस और उसके रिलेटेड फील्ड्स के रिलेटेड जितने भी कम्युनिटीज़ है, आप ट्राई कीजिए उन कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ने के लिए, ताकि आपको चीज़ें अपडेट्स रहे। सेकेंड वन इज लाइक, आप गिटहब में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स AI प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप फ्रीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अपनी लर्निंग कर्व में यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड वन इज लाइक पोर्टफोलियो। आपको अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो और वेबसाइट बनाना होगा ताकि आप अपनी नॉलेज को आउटर वर्ल्ड को शोकेस कर पाओ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम पे, ताकि आपके पास मतलब चीज़ें इजीली आप चीज़ों को ग्रैब कर पाएं। सो अगर हम लोग फिर से ये फ्री रिसोर्स की बात करें, सो आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो जिसपे ये मैथमेटिक्स जितना आपको ज़रूरत है उतना सीखने के लिए। नेक्स्ट वन इज लाइक प्रोग्रामिंग जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि AI/ML के लिए मोस्टली आज के टाइम पे जो यूटिलाइज हो रहा है दैट इज लाइक पाइथन, और आपको भी पाइथन सीखना चाहिए। तो पाइथन को सीखने के लिए आप गूगल पाइथन कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक ML थ्योरी। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि ML थ्योरी को आपको सीखने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स आज के टाइम पे अवेलेबल है दैट इज लाइक एंड्रयू NG कोर्स। कोर्सेरा से आप उसको ले सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप कैगली से इजीली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो ये था लाइक कंप्लीट डिटेल्स, आप कैसे AI/ML को सीख के एक जॉब रेडी डेवलपर्स बन सकते हैं। तो आज आने वाले टाइम पे जो AI/ML की जॉब आने वाला है उसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आज के टाइम पे अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं, एक AI पावर्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज़ों को आप सीखिए। इन पर्टिकुलर चीज़ों को आप सीख के एक अपना AI/ML पावर्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और कल के लिए जॉब के लिए आप रेडी रह सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।